अब तक पहुंचा रहे यरूशलेम में 25 मीटर गहरी सुरंग का पर्दाफाश हुआ है। सुरंग में विस्फोटक और भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। फिलिस्तीनियों ने आतंकी हमले का बनाया था प्लान। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इजराइल से। इजराइल पर बड़े आतंकी हमले की एक और साजिश को उसकी सुरक्षा एजेंसियां और सेना ने समय रहते नाकाम कर दिया। इजरायली सेना ने यरूशलेम के निकट करीब 25 मीटर गहरी एक गुप्त सुरंग का पर्दाफाश किया है, जिसे कथित तौर पर आतंकवादी गतिविधियों के लिए तैयार किया गया था। सेना के अनुसार इस सुरंग के भीतर भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, अत्याधुनिक हथियार, गोला बारूद, अन्य सैन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। प्रारंभिक जांच में आशंका ये जताई गई है दर्शकों की इस सुरंग का इस्तेमाल इजराइल के भीतर बड़े पैमाने पर आतंकी हमला करने के लिए किया गया था। सुरक्षा बलों का यह कहना है कि इस सुरंग के माध्यम से आतंकियों को घुसपैठ कर महत्वपूर्ण ठिकानों और नागरिक इलाकों को निशाना बनाने की योजना बनाई गई थी। इजरायली सेना ने अभियान चलाकर पूरे क्षेत्र को घेर लिया है और सुरंग को निष्क्रिय कर दिया है, जिससे संभावित बड़े नुकसान को टाल दिया गया। अधिकारियों का दावा है इस साजिश के पीछे फिलिस्तीनी आतंकी तत्वों का हाथ हो सकता है। हालांकि मामले की विस्तृत जांच जारी है और सभी तथ्यों की पुष्टि की जा रही है। इस घटना के बाद यरूशलेम और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। सेना लगातार तलाशी अभियान चला रही है ताकि किसी भी अन्य सुरंग, हथियारों के जखीरे या संदिग्ध गतिविधि का पता लगाया जा सके। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर से इस क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष से जुड़े तनाव को उजागर कर दिया है। इजरायली प्रशासन का कहना है कि देश की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। तो ये सबसे बड़ी जानकारी इजराइल से आ रही है। इजराइल में 25 मीटर गहरी सुरंग से मिला हथियारों का जखीरा। अब देखिए, फिलिस्तीनी तत्वों पर शक तो है, लेकिन अभी जिस तरीके से लगातार इस तहकीकात की जा रही है, जांच किया जा रहा है, इजराइल पर बड़े आतंकी हमले की नाकाम कोशिश हुई है। क्योंकि इजराइल, देखिए, इजराइल जिस तरीके से मजबूती के साथ खड़ा रहता है, उसकी सुरक्षा एजेंसियां मजबूत हैं। सुरंग में विस्फोटक और भारी मात्रा में जखीरा बरामद हुआ है। इवन फिलिस्तीनियों ने आतंकी हमले का यहाँ पूरा प्लान बनाया हुआ था। अब देखिए, जिस तरीके से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो ठनी है, वो लगातार एक दूसरे के खिलाफ साजिश करते नजर आ रहे हैं। और अब ये बड़ी साजिश थी, लेकिन समय रहते ही इजराइल ने इसको नाकाम कर दिया। और इसी के साथ ज्यादा जानकारी के साथ मेरे जुड़ चुके हैं संवाददाता अजय जांडियाल। अजय, क्या जानकारी है, ये बताइए कि फिलिस्तीनियों ने ये पूरी प्लानिंग की थी, इसका पता कैसे लगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि दरअसल इजराइल जो है वो चीजों में काफी सक्रिय रहता है और इजराइल को एक भनक लगी थी कि जो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है, उसको एक ये जानकारी मिली थी कि इजराइल के भीतर जैसे पहले एक ड्रोन हमला किया गया था, इजराइल के भीतर जो कंटेनर्स में ड्रोन्स लगाकर मल्टीपल ड्रोन्स जो है लॉन्च किए गए थे, उसी तरह से एक सुरंग जो है 25 मीटर गहरी सुरंग जो है वो भी बनाई गई है, जिसको सुरंग में विस्फोट करके भारी मात्रा में वहां पर जो है बेसिकली हथियार रखे गए हैं। और उसी के बाद जो है ये कार्रवाई शुरू हुई और जब पता चला तो उस सुरंग के भीतर जो है बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा जो है वो छुपाया गया था और फिलिस्तीन ने के जो आतंकी हैं, उन्होंने ये सुरंग को बनाकर वहां पर ये डंप किया हुआ था। मगर समय रहते आईडीएफ ने इसका पता लगाया और उसके बाद जो है इसको ध्वस्त कर दिया गया। तो एक बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश जो है इजराइल के भीतर थी, मगर उसे अब नाकाम कर दिया गया है। अब देखना होगा कि इसके बाद अब इजराइल जो है वो किस तरह से कार्रवाई करता है, क्योंकि जिस तरीके के हालात इस वक्त वहां चल रहे हैं, उसमें एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि इजराइल जो है यूक्रेन के साथ अभी अपनी जो लड़ाई है उसे खत्म नहीं करने वाला। अमेरिका के दबाव के बावजूद भी इजराइल इस चीज को सुनिश्चित कर रहा है कि हिजबुल्लाह चाहे लेबनान में बैठे हों या फिर कहीं भी हो, उनको खत्म जो है वो उनको जब तक खत्म नहीं होते तब तक ये कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो अजय ये है कि अमेरिका के दबाव के बाद भी ये जो जंग है ये जारी है। ये बताइए कि क्या एक बार फिर से हम देखेंगे कि लंबा संघर्ष यहां भी चल रहा है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से इस वक्त हालात बने हुए हैं इजराइल और लेबनान के बीच में, या इजराइल ने जो गाजा में ऑपरेशन किए हैं, एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि इजराइल पूरे तरीके से सुनिश्चित करना चाहता है कि उसके खिलाफ कोई भी कड़ी अगर बाकी हो, कोई ऐसा खतरा जो भविष्य में
इसराइल या उनके लोगों के खिलाफ जो है वो खतरा हो सकता है, उसको वो पूरे तरीके से नष्ट करना चाहते हैं। और इसी मकसद ठीक से है। आप देखें तो ट्रंप को भी स्पष्ट कर दिया गया कि इसराइल जब तक हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर देगा, आखिरी जो उनके लड़ाके हैं, उनके आतंकी हैं, तब तक ये अपनी जो ऑपरेशन है उसको बंद नहीं करेगा। ठीक है अजय, आप बने रहिए।